शाबाश। डांस करवा रही हो क्या दीदी? डांस है। ये नोटिस देखने के बाद हाई कोर्ट में करना अपने फोटो के साथ डांस। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये सब मैं नहीं, ये नोटिस बोल रहा है। नोटिस सर्वे करो जरा। ठीक है सर, मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ माजी। ये लीजिए नोटिस। ये क्या है जरा देखो बेटा। संपत्ति स्वाधीन करने की नोटिस है। हाँ? ये सिर्फ नोटिस है। हाँ, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आपके पास केवल 1 हफ्ते का टाइम है। आप अपनी सारी संपत्ति खुद हमारे नाम करोगी या फिर हाई कोर्ट के द्वारा करोगी, ये आप लोग खुद ही सोच लो। आपके फोटो से वेस्टर्न और क्लासिकल अच्छे से करवाना, कम पड़ा तो फोक डांस भी करवाना। उसके बाद ही फैसला लेना। चलता हूँ मेरी प्यारी दीदी। लक्ष्मी, वो जरा सा बाम सर पे लगा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। बेटा, दर्द हो रहा है क्या? हाँ दादी माँ। ठीक हो जाएगा बेटा। बड़ी माँ, क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, बच्चों को ढूंढने वो जंगल गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ बेटी, साथ में गंगाधर और शिवलिंगा भी हैं। डरने की कोई बात नहीं है। साथ में और लोगों को लेकर गए हैं। सब लोग साथ में ही आ जाएंगे शायद। तुम चिंता मत करो बेटा। ठीक है बड़ी माँ। क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। पता नहीं क्यों बड़ी माँ, यहाँ आने पर जो उत्साह था वो अब नहीं है। वजह तो नहीं पता, पर हर घड़ी मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ। इसलिए उनके आने के बाद हम चले जाएंगे बड़ी माँ। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? पुष्कर देखकर पुष्कर के स्नान के बिना चले जाने की बात कर रही हो? यहाँ रह नहीं पा रहे हैं बड़ी माँ। हमारे जाने की खबर सुनकर भाभी भी बहुत नाराज होंगे। आपका प्यार देखकर यहाँ रहने का मन तो बहुत कर रहा है, पर रह नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करिए बड़ी माँ, आप बड़े हैं,
इससे ज्यादा मैं आपको कह भी नहीं सकती। बस बहू, तुमने जितना कहा वो बस है। तुम लोग जहां भी हो सब ठीक ठाक रहे, नाग देवता से यही प्रार्थना है। अपना सामान पैक कर लो बेटा, तुम्हारे पति आते ही तुम्हारी मर्जी की तरह चले जाना। थैंक्स बड़ी माँ। भाभी, क्या है नीलू? तो आपने जाने का निर्णय ले लिया है क्या? अब इस डर से कैसे रहें कि कब क्या होगा। सब लोग साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सोचा था, पर यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। हालात को क्या हुआ? और क्या होना है, दोनों बच्चे गुम हो गए। कितना डर गए थे हम। कहाँ गए थे कुछ नहीं पता, कौन उठा के ले गया वो भी नहीं पता, किस लिए ले गए वो भी नहीं पता। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, तुमने भी देखा था ना। हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों बच्चे सही सलामत घर आए। मुझे डर है कि यहाँ और रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसीलिए वापस चले जाते हैं। हम यहाँ पर नहीं रह सकते। हमें रोकने की कोशिश मत करो नीलू। आपका दर्द मुझे पता है भाभी, पर आप चली जाएंगी तो दीदी को बहुत बुरा लगेगा। जानती हूँ, पर मैं क्या करूं? वैसे भी ये तुम्हारी बहन का ससुराल है, चाहे जैसे भी हो नीलू, उसे सहन करके यहीं रहना पड़ेगा। देखो, इस बात पर बहस करके हमें रोकने की कोशिश मत करो। आंटी, हाँ आंटी, क्या है? हमारी मम्मी ऐसे ही डर रही है। सोनी का पावर पता चला तो मम्मी का डर चला जाएगा। सोनी का पावर क्या है? सोनी का पावर मतलब पिया। अरे हरीश, हाँ? खेल के बीच में यहाँ आके क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं। मौसी को मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे हो ना? चलो इधर आओ। सोनी का पावर। सोनी का पावर। थोड़ा सोचने की बात है। सोनी का पावर, सोनी का पावर क्या हो सकता है? हमारे देश में जो किंग कोबरा है वो कर्कोटक जात के होते हैं, समझे? अनंत जात के सर्प सोने के रंग में रहते हैं। दक्ष जात के सर्प सफेद रंग में होते हैं। शंख जात के सर्प दूध के सर्प की तरह रहते हैं, वो सफेद रंग में होते हैं। वासुकी सर्प कपिला रंग में होते हैं। धनंजय सर्प लाल रंग में होते हैं। ऐरावत सर्प काले रंग में होते हैं। ये सारे सर्प अलग तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते ही रहते हैं। एक और जरूरी बात है, मैं बता रही हूं ना, जिसको नाग दोष है वो बहुत ही भयानक होता है। एक इंसान अगर नाग दोष किया तो वो सिर्फ उसको ही नहीं, उसके परिवार के साथ जन्मों तक पकड़ के रहता है। वो दोष उस जात को विनाश कर देता है, भस्म कर देता है, पूरी तरह खत्म कर देता है। और इसलिए सर्प जात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय माम। श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी। उस लक्ष्मीपति को कितना घमंड है, हमारे घर आके हमारी ही बड़ी माँ को सुना के जाता है। हाँ भाभी, अगर भैया को पता चला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नीलू, हमसे जितना हो सके बड़ी माँ के लिए करना होगा। हाँ भाभी, क्या करना है आप ही बताओ। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। अच्छा, वो मोटा आ गया क्या? प्रसाद साहब क्या माँ जी? हाँ वही मोटा कहीं का। आए हैं माँ जी, बुलाऊं क्या? नहीं, बहू को चाय दे दो, ठंडी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाय ले लीजिए। लक्ष्मी लेकिन चाय अच्छी बनाती है भाभी। ये क्या है? परसों बैंगन की सब्जी बनाई थी। अच्छी थी। तुमने खाई थी क्या? हाँ खाई थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो लक्ष्मी। सुनो सूर्या, आ रहा हूँ माँ जी। वो आलसी आया क्या? जाकर देख कर आओ क्या कर रहा है। ठीक है माँ जी। तुमने कुछ सोचा क्या? नहीं भाभी, आप ही बताओ। उस लक्ष्मीपति को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ। दादी माँ एक कहानी सुनाओ ना। बताओ कौन सी कहानी सुनाओ? भूतों की कहानी। बाप रे, भूतों की कहानियाँ बोली तो तुम डर जाओगे बेटा। तो फिर राजा की कहानियाँ। राजा की कहानियाँ? ठीक है, बताओ तुम कौन सी कहानियाँ सुनोगी? कोई भी कहानी हो मैं सुनूंगी। मुझे सारी कहानियाँ पसंद है, सारे गाने पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि सब लोग अपने हैं ना। ये क्या है? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? बड़े लोगों की तरह बात कर रही हूँ ना। आपकी नजरों से मुझे पता चल गया। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ बेटी। चलो मैं कहानी सुनाऊं क्या? कई सालों पहले एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा दशरथ। उसके 4 बेटे थे ना दादी माँ? अरे रे, इसको तो सब कुछ पहले से पता होता है। टीवी में रामायण देखकर सब कुछ पता चल गया इसे। और कौन सी कहानी सुनाऊं अब मैं? दादी माँ, नाग देवता की कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, नाग देवता की कहानी सुनाती हूँ। कई पीढ़ियों से हमारे गांव में नाग देवता को ही भगवान मानते थे। इस घर में सब लड़के नाग पंचमी को ही जन्म लेते। नाग देवता को मानने वालों का बहुत ही अच्छा होता है। जिसको नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिली, जिसको बच्चे नहीं है उसे बच्चे हुए, और कई सारे लोगों का बहुत अच्छा ही हुआ है। ठहरिए। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं, माता जी को सूचना दो। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं। नमस्कार। 1 मिनट रुक जाइए, माता जी को बोलकर आता हूँ। ठीक है। गुरुजी आइए। माता जी, नागांतक स्वामी जी आए हैं, अंदर आने दूं क्या?
हाँ, उन्हें आने दो। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। माँ, नाग शक्ति हासिल करनी है, मुझसे नहीं हो रहा है। नाग भैरवी से बदला लेना है मुझे, उसे बंदी बनाकर जमीन में भू स्थापित करना है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। अब वो बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब पुष्कर आ गया है। मैं जिस समय का इंतजार कर रहा था वो आ गया। यही उचित समय है नाग शक्ति हासिल करने का प्रयत्न करने का। वो मेरे रास्ते में है, उसे खत्म करना है, विनाश करना है उसका, पर वो मुझसे नहीं हो रहा है। मां, मेरा पीछा कर रही है वो, हर कदम पर मुझे रोकने की कोशिश कर रही है वो, मेरे हर प्रयत्न को विफल कर रही है वो। मां, ये मैं सहन नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, मैं नहीं सह सकता। हाँ मां, एक साधारण सी बालिका, और वो मुझे रोक रही है। मां, मेरे नाग शक्ति को हासिल करने के प्रयत्न में हर पल उससे मेरा सामना हो रहा है। अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। उसका अंत करना होगा, उसका विनाश करना होगा, और मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसका अंत करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मां, ऐसा होने के लिए मुझे मार्ग दिखाओ। मां, नागमणि की शक्तियों को हासिल करने के लिए कोई रास्ता दिखाओ। मां, मां, बोलो मां, तुम चुप क्यों हो? मां, बोलो मां, कुछ तो बोलो मां। ये खामोशी किस लिए है मां? मैं क्या करूं बताओ मां, मुझे मार्ग दिखाओ मां। मेरा पीछा मत करो नाग भैरवी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मत मारो मुझे। नाग ये चिपकेगा। नाग भैरवी, नहीं।